वक्रतुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए 6 तारीख को, 5 तारीख से एकादशी आ रही है रात को, और 6 तारीख को 9 बजे तक एकादशी। उदया तिथि में द्वादशी उपरांत 6 तारीख को एकादशी है रविवार को। उसमें 5:30 से लेके 7:30 बजे तक जौ का पारण है। उसमें जौ का पारण आप लोग कर लीजिएगा। और सवेरे से लेके संध्या तक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम मरानई मंत्र बोलिएगा। अब देखिए कि इसका अर्थ हम ये आप लोग को बता दे रहे हैं कि एक बार पार्वती माता कमरे में बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही थी, तो महादेव बैठे थे भोजन करने के लिए। तो कहें पार्वती बहुत टाइम हो रहा है, तो कहें प्रभु हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। तो जब पार्वती माँ आई तो महादेव ने कहा कि देखो पार्वती, तुमको हम एक मंत्र बता रहे हैं, तुम यही मंत्र बोलो और तुमको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिलेगा। तो कहें क्या प्रभु? कहें राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। ये मंत्र महादेव पार्वती को बताए। पार्वती यही मंत्र बोली और उनका सहस्त्र नाम का पुण्य उनको मिल गया। तो पार्वती माँ विष्णु का जप करती थी। तो इसलिए कहते हैं कि एकादशी का पूरा एकादशी का कथा सुनना चाहिए। अगर कथा नहीं सुनना है तो नाम सुनना चाहिए। नाम सुनने से पूरा वही फल मिलेगा जो एकादशी का 24वें एकादशी का कथा है। तो हम आप लोगों को नाम जो है पहले बोल रहे हैं, उसके बाद कथा सुनाएंगे। तो आप लोग 6 तारीख को एकादशी का व्रत करिए और सवेरे 5:30 से 7:30 बजे जौ का पारण करिए। गंगा जल तुलसी ले लीजिए, पारण कर लीजिए और कथा सुन लीजिए। अब नाम पहले सुन लीजिए, नाम का बहुत महिमा है। अब मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, अमृकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में भद्रोत्सनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्भा एकादशी। ये सब एकादशी का नाम है। यह नाम सुनने मात्र से आपको 24 एकादशी का कथा का पुण्य मिलेगा। अब कथा देखिए, चातुर्मास है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कथा है, कम से कम 10 पन्ना का। लेकिन हम वो चातुर्मास का इतना लंबा चौड़ा कथा आप लोग को नहीं सुनाएंगे, सिर्फ एकादशी कथा सुनाएंगे। अगर आप लोग का मन होगा, आप लोग बोलेंगी, तो हम चातुर्मास का कथा पूरा आप लोग को सुना देंगे। क्योंकि चातुर्मास मतलब 4 महीना में क्या क्या करना है, कैसे रहना है, क्या भगवान को भोग लगाना, क्या चढ़ा, ये सब का विधान पूरा दिया है। और ये 4 महीने में शादी विवाह ये सब बंद रहता है। सिर्फ सत्संग, कथा, पूजा पाठ करने से प्रभु कह दो भैया कि भगवान कराएंगे तो कर लेंगे, भगवान पर सिर दे दो। अब कोई पूजा पाठ करिए, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्ति शिवार्पण। भगवान अपने पास कुछ नहीं रहेगा, भगवान जाने, भगवान का काम जाने, का सही है का गलत है, उसमें आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो अब इसके बाद कथा सुन लीजिए कि हम आप लोगों को कथा जो है सुना रहे हैं। इसको रविवार को, शनिवार को सुन लीजिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवशोनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हर्षयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस एकादशी से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास को के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीने में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर उन्हें पीताम्बर पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टों से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात भगवान के धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा घृत दीपक से आरती उतारनी चाहिए। भगवान को तांबूल पान और पुंगी फल सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित इस मंत्र से भगवान की स्तुति की जाती है।
तुम्हें वस्तु जगत पत्ते, तुम्हें जगत सराचर। कि हे भगवान, जो कुछ हम अर्पण कर रहे हैं हम आपको अर्पण कर रहे हैं। फिर धर्मजात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग में जीवों के उद्धार हेतु अच्युत प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित है। यह कथा ने तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा से को सुनो। सतयुग में मान्यधाता नामक का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह राजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में अभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुआ और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मान्यधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों का समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा के हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। अब देखिए कि राजा अंगिरा ऋषि से पूछने को गए हैं जंगल में। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म ही सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। इसलिए प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा।
इस हर्षायनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सब लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्यों के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये तो कथा है हर्षायनी एकादशी का। चातुर्मास का कथा बहुत लंबा है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम चातुर्मास का कथा आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि चातुर्मास में यही कथा है कि मतलब इस महीने में कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, भगवान को क्या भोग लगाना है, क्या करना है। ये सब बहुत लंबी कथा है 4 महीने का। 4 महीना भगवान अपना जो कर्तव्य है वो भोलेनाथ को दे देते हैं कि हे भोलेनाथ, अब हम 4 महीना जा रहे हैं क्षीर सागर में, उसका समस्त देखभाल आपके मत है। तो ये 4 महीना महादेव कभी नहीं सोते हैं। महादेव सारे संसार का देखभाल करते हैं। हम कितना तप पूजा नाम लेते हैं, सब महादेव लेखा जोखा करते हैं। तो इसीलिए ये सब महादेव के ऊपर सौंप के चले, क्योंकि जो महादेव है वही विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान इतना सत्य बोले थे कि महादेव उनको अपना रूप दे दिए हैं। तो इसीलिए इस विष्णु कथा के विष्णु भगवान इस 4 मास के लिए अब सोने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 24 घंटा जितना आप जब तब पूजा करेंगी उतना अच्छा रहेगा। इसमें हमेशा उठते बैठते राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बन, यह सहस्त्र नाम जितना आप नाम लेंगे उतना महिमा है। इसलिए देखिए हम आप लोग से बता दें कि महादेव स्वयं कहे हैं कि जो भी एक बार अगर विष्णु सहस्त्र का नाम नहीं पढ़ पड़ा है, खाली राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बनाने बोल देंगे, उसको सहस्त्र नाम का पूर्ण मिलेगा। एकादशी को विशेषकर इस एकादशी को 7 जन्म के पितर तृप्त होते हैं। और देखिए सवेरे जो है उठते ही एकादशी को जरूर बोलना चाहिए। संध्या, धन्या, कलाई 3 नाम अगर आप बोल रही हैं तो समझ आपके ये तीनों पार्वती की नानी हैं। ये सब खुश हो जाती थी, इसीलिए सब बोलना चाहिए। सारे पितर तृप्त होते हैं, इसीलिए एकादशी के व्रत का बहुत महिमा है। इसका वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। और जो भी कथा को सुनता है सुनाता है, कोई भी व्रत करिए, अगर कथा नहीं सुन रही तो उसका कोई महत्व कोई पूर्ण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कथा का सुनने का बहुत महिमा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नम। ये देखिए भागवत का मंत्र है, ये मंत्र भी बोलना चाहिए। ये बोलने से भागवत का पूरा गुण आपको मिलेगा।